Dear students, very good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in topic number 2 in Civics chapter 10. आज हम बात करेंगे यहाँ दिए गए ये दूसरे पॉइंट्स के बारे में जो इंडिकेट किया हुआ है ब्लैक लाइन से. व्हाई डू यू थिंक इज मीन्ट बाय द एक्सप्रेशन. आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इज मीन्ट बाय द एक्सप्रेशन मतलब इस व्याख्या को कि इसके अर्थ में पावर ऑफ द बैलेट बॉक्स डिस्कस. दैट मीन्स बैलेट बॉक्स की व्याख्या उसका डिस्कशन. तो जब हम बात करते हैं इलेक्शन का, जैसे कि अभी जस्ट विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, उसकी वोटों की गिनती भी हो गई, नई सरकार का गठन भी हो चुका है. इस रूप में यहाँ कुछ तथ्य दर्शाए गए हैं. As you have already read in this book, जैसा कि आपने इस किताबों में पढ़ा, the Indian Constitution recognizes all Indians are equal before the law. जैसा कि भारतीय संविधान यह बतलाता है सभी भारतीय बराबर हैं कानून के सामने, and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or people. माने यहाँ कह रहा है रिच और पुअर. दैट मीन्स कोई भी स्टेट राज्य यह ऐसा नहीं कर सकता है. दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. किसी भी व्यक्ति को उनके साथ भेदभाव दर्शाए नहीं जा सकते हैं. अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि कारण उसके पीछे उनके धर्म आधारित, उनके लिंग आधारित, कास्ट और वेदर उनकी जाति आधारित, और वेदर दे आर रिच और पीपल, या तो वे अमीर या गरीब हो, इन तुलना में यह नहीं दर्शाया जा सकता. ऑल एडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट. उन सभी वयस्कों को जिन्होंने 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं, दैट मीन्स हमारे भारत में हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस. उन्हें यह अधिकार है, बराबर हक है अपना मत प्रदान करने का चुनाव के दौरान. तब यहाँ बात आती है बैलेट बॉक्स, जिसमें उन सभी सदस्यों के भाग्य की उस पेटी में उनका भाग्य, दैट मीन्स लक, बंद होता है. एंड दिस पावर ऑफ द बैलेट बॉक्स, जैसे कि हम देखें मतलब शक्ति, ताकत क्या है ओवर द बैलेट बॉक्स, हैज बीन यूज्ड बाय पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस. क्योंकि इन लोगों के द्वारा ही जिनका इस्तेमाल किया जाता है टू इलेक्ट और रिप्लेस, या तो वो किसी को चुन सकते हैं इसके माध्यम से, मतलब अपना जो मत है, अपना जो पावर है, दैट मीन्स लोगों के इंडिविजुअल जो वोट देने का हक है. इस हम बात करेंगे फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. इसके अनुसार से यहाँ हम देखते हैं बाय पीपल टू इलेक्ट, जिससे वे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और रिप्लेस अगर कोई पहले से चुने गए हैं तो अगले मतदान में, अगले चुनाव में वे उन्हें बदल देते हैं. अगर उनकी कार्यशैली, उनके किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातंत्रात्मक सरकार में बदलने का हक है, दे रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को. बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स, बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ अनदर. मतलब यहाँ हम देखते हैं बट दिस फीलिंग, ये जो भावना है ऑफ इक्वालिटी, एक समानता का, दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स, जो कि उस वोट का पावर, उस मत तक का पावर जो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है, बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन, कारण कि एक व्यक्ति का जो मत है इज एज गुड एज दैट ऑफ अनदर, जो अच्छा हो सकता है दूसरे की तुलना में. यह डिपेंड करता है कि उनकी वे ऑफ थिंकिंग, दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ माइंड क्या है, वे किसे चुनते हैं. तो ये हमेशा विकास आधारित होना चाहिए, जो उस क्षेत्र का विकास कर सके, जो रोजगार दे सके, जो शिक्षा के क्षेत्र में उस क्षेत्र को आगे बढ़ा सके, जो डेवलप्ड के क्षेत्र में, दैट मीन्स पानी, बिजली, सड़क, इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके. तो यहाँ पे हम देखते हैं डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइफ्स, जो कि यह विस्तारित नहीं किया जा सकता है बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के जीवन में. एज यू हैव रीड, जैसा कि आपने पढ़ा और जाना, द इंक्रीजिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड द नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक ए कांता. जैसे कि कांता की कहानियों में अस्पतालों में इलाज कराना, दैट मीन्स वे बेयर नहीं कर पाते थे, उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सके, निजी अस्पतालों में इलाज करा सके, और उन्होंने गवर्नमेंट अस्पतालों में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा. तो इस तरीके से यह दर्शाया गया है. और धीरे धीरे
लोग अपने इकोनॉमिकल बेस पे प्राइवेटाइजेशन डेवलप कर रहा है। हर कैन सेक एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, और जिनके पास बियर करने की क्षमता है, दैट मीन्स अमन टू गेट ए गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, मतलब उन्हें जरूरत थी एक अच्छे क्वालिटी का स्वास्थ्य सुविधाएं। दिस पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव, इन सभी लोगों को डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, उनके पास वे साधन नहीं थे टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ताकि वे निजी स्वास्थ्य सुविधाएं को पा सके, क्योंकि उतने पैसे लगा के उन सुविधाओं को ले सके। अब इसी में एक बात आती है, सिमिलरली सामान्य रूप में द मैन हु सेल्स जूस डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कंपेयर विद ऑल द मेजर एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, द मैन, जो लोग सड़कों पे मोहल्लों में जूस बेचते हैं, द मैन हु सेल्स जूस डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कंप्लीट विद ऑल ऑफ द मेजर कंपनीज हु सेल ब्रांडेड ड्रिंक्स थ्रू एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग। उनके पास ये सुविधाएं नहीं होती हैं कि जैसे कि कंपनी अपने विज्ञापन के माध्यम से जो ब्रांडेड जूस को बाजारों में उतारती है, उनके जूस क्वालिटी में अच्छे तो होते हैं, जैसे कि एक जो अपना स्टॉल लगा के जूस को गांव शहरों में बेचते हैं, बट वे उतना बेयर नहीं कर पाते हैं उतने एक्सपेंस को, ताकि वे ब्रांड अपने को बना सके। स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन। उनके पास, जैसे कि स्वप्ना एक कॉटन फार्मर, उनके पास साधन नहीं था ताकि वे कॉटन की उपज कर सके विदाउट टेक ए लोन और विदाउट बोरो मनी, मतलब जो कर्ज के रूप में पैसे उन्होंने लोकल ट्रेडर से लिया। ये सारी कहानियां दर्शा रहा है कि कैसे इसका निष्कर्ष यही निकलता है लास्ट में, एट लास्ट हम देखते हैं इसके कंक्लूजन में कि इसके निष्कर्ष में यही हम पाते हैं, एंड द लैक ऑफ, दैट मीन्स पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज, गरीबी और लैक्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब साधनों की कमी, क्योंकि आदमी जब गरीब है उस लेवल में है, उसके पास साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। कंटिन्यू टू बी ए की रीजन, लगातार बनता जा रहा है एक की रीजन, मतलब एक जैसे कि की फैक्टर बन रहा है, ऐसा कारण बन रहा है। वाई सो मेनी पीपल्स लाइव्स, कारण क्यों, यह कारण यह बन रहा है कि क्यों मैक्सिमम लोगों को उनका जीवन इन इंडिया और हाईली अनइक्वल, क्यों उच्च स्तर पे असमान रूप से पाया जाता है। तो इसे हम बूस्टअप करने के लिए अगर हम युक्ति अपनाएंगे तो सबसे पहले उनके कंडीशन को डेवलप करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन ए लो इकोनॉमिकल कंडीशन विद द पुअर स्टेटस, वे गरीबी के साथ जी रहे हैं, उनकी स्थिति को बदलना पड़ेगा। और जब हम उन्हें बदलेंगे, उन्हें डेवलप करेंगे, उनको विकसित करेंगे, इकोनॉमिकल हाई करेंगे, उनको रोजगार देंगे, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने हेतु आगे अग्रसर करेंगे, तब हम इस प्रयास हेतु, दैट मीन्स इस असमानता को कुछ हद तक के लिए दूर कर सकते हैं। तो ये थीम था डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।